बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए और आपको ज़ालिम के जुल्म हासद के हसद से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है, क्या क़ज़ा व क़दर के मसले में गौर व फ़िक्र करना जायज़ है। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। क़ज़ा व क़दर के मसाइल को दोस्तों आम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए क़ज़ा व क़दर के मसले में गौर व फ़िक्र करना जायज़ नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इसमें ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना दीनो ईमान के तबाह होने का सबब बन सकता है। इसलिए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले पर बहस करने से सख्त मना फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम तकदीर के मसला में बहस कर रहे थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस शिद्दत ग़ज़ब से सुर्ख़ हो गया कि गोया अनार के दाने आपके आर्ज़े अक़दस पर निचोड़ दिए गए हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको इसका हुक्म दिया गया है? क्या मैं तुम्हारी तरफ इस चीज़ के साथ भेजा गया हूँ? तुमसे पहली कौमें इसी वक्त हलाक हुईं जब उन्होंने क़ज़ा व क़दर के मसला में मुबाहसा किया। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि आइंदा इस मसला में बहस ना करना। अल्लाह अकबर। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।